हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। साथियों, यो मैंने कल भी बताया था, पहले भी बता रहा हूँ। हमारा देश में इस मर्द जाति को पता नहीं क्या हो गया है। वो औरतों ने खिलौना बना लिया, उसका शोषण कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे ये मजबूर है या और कोई हालात की मारी हुई है, नहीं। उन्हें अपनी हवस मिटाने का मतलब है। इसी एक बात मेरे को एक आदमी ने बताई, यानी कि उसने बताई मेरे साथ, ये मेरी वीडियो देखा करे। जिस ननंद भाव ने दरिंदा घरा बुला के काटा था, उसका आदमी ने बहू का नंदो ये ला लिया, ननंद का घर वाला ला लिया। मेरे तो ये सारी कहानी बताई। उसने बताया, प्रधान जी, मेरी सासू ने थोड़ा कम दिखा है, ज़्यादा काम नहीं कर सकती। मेरा ससुरा बीमार है, शुगर का मरीज है। तो मेरा एक साला था, वो ठीक ठाक काम चला रहे थे। दोनों जने वीर मर्द बढ़िया काम करया करते, माँ बाबू की सेवा करया करते। दो भैया में इज्जत थी। लेकिन उस बेचारे ने हार्ट फेल का झटका आ गया, वो सुरक्षित हार गया। उसके दो बालक थे। मुश्किल होगी। उसने जो मेरी साड़ा थी, मेरे घर वाले की भाभी, अंधेरा छाया दिखा सारे और हो भी जा है। जब जवान उम्र में जीवन साथी पिछड़ के चल जाता है, और इस जमाना में तो कति। और वो जो बूढ़ा बूढ़ी थे, वो बेचारे ये सदमा नहीं सह सके, वो और भी कमजोर हो गए। तो फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने बड़का पालन पोषण करे जाती, अपनी इज्जत भी बचा रही। इतना तो कोई लाना नहीं आवे। लेकिन एक वाहियात किस्म का आदमी वह खेत में रोटी लेने जा उड़ा, उसके साथ बकवास करे, रास्ता में मिल जाए जब बकवास करे। क्योंकि कहा अगर गरीब की बहुत सबकी भाभी, जब वो उसका धनी जिया करता, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई गलत नजर तलक आ जाए। लेकिन वो बेचारा रहा नहीं। और वह एक आधे कि इंसान की किस्मत इतनी माड़ी हो जाए, उसने दुखा पर दुख पड़े जा। तो वो अपने बाल का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन उसने उस भाभी ने, विधवा ने, अपनी ननंद द्वारा फोन कर दिया और उस टाइम बताई, अकबर है कि वो फलाने का चोरा है और मेरा कति जीड़ा आराम कर रहा है। खेत में जा हूँ, रास्ता में फेटू हूँ, कुआ जोड़ पे जित भी मिला है उड़े मेरी गेल गलत बकवासबाजी करे। मिला मैंने तेरी माता ही भी बताई, लेकिन वह बेचारी क्या कर सके है, उसकी कौन मन है। तो बोला माँ आऊंगी। वह ननंद आ गई। उसने एक दो सी पड़ोसी था, उन ताई कही, भाई यो फलाने का छोरा मेरी भाभी के साथ बकवास करे जा है, इसने कहो तुम। लेकिन वो नंगड़ किस्म का बालक था, एक दो बजेड़ का अटका रहा था। उस दौरान हथियार भी पकड़ा गया था, एक बार देसी कट्टा। सब उससे हंसके, अरे भाई बेरानी बीमारी में तुम क्यों पड़ो, क्यों बैर में मोल लो। क्योंकि आजकल सच्चाई के कहानी बहुत कम रह गए। तकरीबन आदमी ने मान ले हैं, अकबर बेरानी लड़ाई में क्यों पड़ा, क्यों आफत मोल लिया।
तो उन जिस आगे जिक्र कर दे करे हुआ छोरी इसकी ननंद, वो इन्हें को जब नहीं नंगड़ है, हम इसने नहीं कह सकते। जब तू फोन कर ले, पुलिस ने बुला ले, और क्या हुआ है? तो बोले उसने फोन करके पुलिस बुला ली, पुलिस आगे बताई, उसकी भाभी ने उसने दोनों ने अगे न्यू जीना आराम कर रखा है, या थोड़ा बस जिसका सर पर धनी ना रहे तो उसके साथ कोई भी कम करो। तो पुलिस वाले बोले बोले ठीक से हम उसने बुलावाएंगे थाना में। वो बेरा नहीं उन्होंने थाने में बुलाया कि नहीं बुलाया, और उन ही फोन करके कह दी अगे तो थारा में कमी काढ़ है, के काढ़ है ये तो नहीं कहे इसके नरे लकड़े बड़े हम उन रोकू तो उल्टे मेरा इल्जाम लाओ। तो देखो साथियों, उल्टा चोर को तो ने डट है, जबकि उन्होंने का दमने और मेरा घर वाली ने अड़ोसी पड़ोसियाँ पर पूछी भाई जवान उम्र है, जवानी की झाल है, कदे इसमें कोई कमी आ गई हो? तो उसने बताई बोला नहीं बर नहीं बेटी, जो भी लोग आई पूछी इसमें कोई कमी नहीं है, पति अपना धर्म पर डट कर और अपने सासू ससुरिया की सेवा कर रही है और अपने बड़ का ठीक पालन पोषण कर रही है। वो छोरा नंगड़ है, पुलिस वाले तो कि मिले दे दिए होंगे, और जो इसके संभाले हैं वो पुलिस वाले के मुखबर होया करें, चेले होया करें, उनके कमा हुआ करें। इसके संभाला कोई भला पुलिस अफसर हो, पुलिस वाला हो तो धमका के दे और बन बाण बेटिया की इज्जत बची रहे, उनके भाई शांति हो जा घर में। लेकिन इसे आजकल कम रह गए, तो वो मतलब बैठ की और क्या कर रही पुलिस तो आगे के रह गया। तो वह मेरा घर वाली बोले आ गई 10-20 दिन लिकड़े, उसका फिर फोन आ गया, बोले कल खेत में चपट गया था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी में छुट्टा का बात ली, और आगे थे 2-3 आदमी आओ थे, उन्हें देख कर वो रुक गया। हद पार हो ली है सारी ईब, जब मैं और कि मैं सोचूंगी तो ये तेरे माँ बाबू और इन बालक, ये बालक इन्हें कौन पालेगा, इनका क्या होगा, यह सोच कर रह गया हूँ। नहीं तो कति जीना आराम हो रहा है, भूख कति खत्म, नींद कति खत्म। तो मेरी लाडो में बता भी करूँ तुमने पहले भी, विधवा औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाए। औरत का तो सुहागन का भी इस जमाने में झाड़ झाड़ बैरी हो रहा है, ये शोषण होने लग रहे हैं, जबरदस्ती होने लग रही है, मजबूरियां फायदे उठाए जा रहे हैं। चाहे कितने भी देख लो, राजनेता अफसर है, अधिकारी है, कुछ भी है, चाहे हमारी नारी जाति का शोषण कर रहा है। तो मिला मैं नहीं जीना मुश्किल हो गया है। तो बोला प्रधान जी मनुष्य कई जाकर धीरे बंदा और क्या हुआ है, तू एक बजा के समझाया छोरा ने। बोले मैंने तो समझा दिया, कोई नहीं माने किसी की भी, तो कोई बात ना देगा, जब उसका हौसला दिवा दे, यो नंगड़ क्या इनका मैं फंस जाएगा, जेल में चला जाएगा, छूट जाएगा पंडा। तो एक तो मैंने को भाई गई गामा वाले ने, अरे इन नंगड़ा का इलाज करो, गाम राम हो है, गाम तो कोई बड़ा नहीं हुआ करता, गाम तो सरकार ने ला दिया करें, जो एक दो इस किस्म का नंगड़ आदमी हो है सब ना बोल बतला कर इकट्ठा होकर और उसका इलाज करना चाहिए। नहीं तो ऐसा आदमी कल थारी बहू बेटिया ने भी शेद देगा, थारी साथ बकवास करेगा, थारा के में खोसेगा, उसका हौसला बढ़ता जाएगा। इसलिए
जो इस किस्म के आदमी उनका गांव ने इकट्ठे होकर ने इलाज करना चाहिए। तो वो चली गई प्रधान जी, बतलाई बोले वह रोन लागी, रोन तो नहीं थम्बी। फिर बोले जो मेरा घर वाली थी वह मर्दानी लगवाई है, मैंने आड़े भी देखी है, वह किसे तो नहीं अच्छा करती, कोई काम का फालतू इस किस्म का नंगड़ आदमी बकवास करे तो उसने ऐसी धमकाया करे, दोबारा हिम्मत नहीं हुआ। और गांव में बेरा पट गया कि भैया इस किस्म की बहू ही निकल, किसी की हिम्मत नहीं। तो प्रधान जी उन्हें सलाह बना ली, अगर इस मरण तो अच्छा ही मारा जाए बढ़िया, और कोई इलाज नहीं। दुखी हो आदमी की एक आग्रह नहीं हुआ, मरता के ना करता। तो उन्हें सलाह बना ली, घर हमारे जमींदार में देसी हथियार हुआ करे हैं, और वह कट्टे पट्टे ये पिस्तौल पिस्तौल तो ये इसके समाले आदमी रख क्या करें, वही आता आदमी रख क्या करें, जो ठीक नेक नीति का आदमी हो है उसने किसी किस्म का असला की जरूरत नहीं भाई। ये कुछ बालक अपनी नौकरी खातर लाइसेंस बनवाओ है, वो तो उनका रोजगार है, वो बनवा लो, लेकिन उनने भी हिदायत में रहना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना हथियार का। तो उन्हें सलाह बना ली, वह बोली आगे मैं बाहर नहीं निकलती, मैं पड़ोसियान नहीं दिखूंगी, वह वारी ही गई थी। तो तू आज जा तेने की तो मिल जाने, उसने घर बुला ली धोखा कर आके इसके समाल आ जाया करे, क्यों किसी तो भयमानता ना डरता ना। तू सांझ ना घर आ जाइए, बालक सोए पाछे 10 बजे ही बुढ़ा बुढ़ी बीमार से उन्हें क्या पता लगेगा, राड़े बेइज्जती होगी। और मैंने भी मान लिया एक भाई उम्र नहीं कटेगी, यानी कि उसने वो अपनी बात में लेकर उसका पेटा भर दिया। तो वह खेत में गई, नहीं दिखा, वो बैठी रही भरोटा काट के इंतजार करें गई। फिर वो जब बंदा दिखा तो वह भरोटा लेकर चाल पड़ी। जब वह बोली बोले सुनो फलाने, क्यों तो अपनी बेइज्जती करवाओ, क्यों मेरी बेइज्जती करवाओ। मैंने भी सोच ली अगर जवानी नहीं कटिया करती बिना मर्द मानस, तू रात ने 10 बजे ही घर आ जाइए, और आड़ा खाम का तेरी भी बेइज्जती मेरी भी बेइज्जती, अपना न्यू चले जाएगा, फिर किसने बेरा लगेगा। ठीक से तो वह दोनों ननद भावज अपने हथियार पनाए बैठी थी। देसी हथियार तो भाई मारे दरात कसी कवाड़िए गंडासी ये होया करें, लेकिन ये इसे होया करें कि पिस्तौल की गोली मिस हो जाएगी, लेकिन ये मिस नहीं हुआ करती। तो वो रात का टाइम होया, वो आ गया और उसने कह रखी थी मैं सकड़ खुली छोड़ दूंगी, न्यू का निकवाड़ धक्का कर ना जाइए। तो भीतर चलेगा तो खुश हो रहा। तो वह भाभी जो गेट का सारा कमरा था उसमें थी, और वह ननंद साइड में दूसरे उसमें लुक रही थी, भैंस बांधा करते उसमें। जब वो आ गया उसने देख लिया कहाँ गया, और वो भीतर ने बढ़ गया, तो उस भाभी ने बाता ला लिया, और ननंद ने साकड़ बंद कर दिया अच्छी, और ताला भी बंद कर दिया करके, और बाहर खाली जा तो बाहर ना निकल सके, घेर के मारेंगे। तो वो उसको बतलाना लाग रहा था, उसने पाछा तो जाके और उसके सीधा न्यू का न्यू निशाना बांध दे रही थी, शर्मा गंडासी मारी, और एकदम न्यू लखाया अपना पाछा वह लको रही थी उसकी भाभी।
उसने भी दांत ठा लिया। दोनों जनी टूट के पड़ गई इसके ऊपर। इतना ना उसके जान ले ली, मार के काट के पुलिस द्वारा फोन कर दिया। अब पता तो लग गएगा अरे इतना लोग लुहान हो गया, इन्हें कितने ठाका घेर का आवांगे, गामा में कैमरे लग रहे, फिर भी पता लगेगा, फिर चोर बनाएंगे। लेकिन हम सच्चाई बता जा। पुलिस द्वारा फोन कर दिया, पुलिस आ गई, 112 आ गई। उन्होंने आके देखा, फिर उन्हें अपना हल्का थाना में कर दिया। वो अपनी टीम के साथ आ गए और उन्हें सारी वो कागजी कार्रवाई करके और वह लाश लपेट के अस्पताल में लेके पोस्टमार्टम करवा दिया। उन दोनों ने पुलिस बिठा लेगी। थोड़े थाने में जाकर वह भाभी बोली बोलिया मन न मारा है, उसने नवा ननद बोली बोलिया मन न मारा है। उसने सोची है कि तू पकड़ी जाएगी ना तो तेरे बड़कान तो तेरा धनी पाल देगा, तेरी सासू बैठी, तेरा ससुरा बैठा है, अगर यह पकड़ी गई तो बालक मैं टीम लग जाएंगे और मेरे माँ बाबू का बुढ़ापा खराब हो जाएगा। तो साथियों, ननंदिशी भी होया करें जो भाभी का हर दुख विपदा में साथ दे और कत्ल तक का केस अपने नाम ले ले, वो आया करें ननंद। और आजकल बहुत सी ननंदिशी हो रही हैं जो भाई भाभी का घरना जाड़न की सोचते हैं, माँ की साथ बतला के भाभी की और माँ की बोलचाल बंद करवा दे हैं। तो मेरी लाडोई सी ननद बनो जो भाभी का हर दुख सुख में साथ दे, ना इसी जो भाई का घर न तोड़े और अपने माँ बापा का बुढ़ापा खराब करवाओ। तो साथियों, उसने फिर वो रिमांड रिमूंड होना ही नहीं था, वो चालान पेश करके और वह दोनों जेल में भेज दी। लेकिन अब भी आनंद दिया है बात कह मन न मारिया है, या तो सोवा थी दूसरा कमरा में बाद में उठ कर ना आई है। इतना तो ये मैंने घेर लिया था और मैंने ये मार दिया था, क्योंकि हमारा घर बढ़ रहा था और मेरी भाभी ने दुखी कर रहा था और ये आज घर तक भी पहुंच गया था। पहले खेत में हुआ रोड पे रास्ते में बकवासबाजी कराया करता। मैं आ रही थी, मैंने देखा अगियो कौन आदमी आया, वह सोवा थी, मेरी आंख नहीं लगी थी इससे टेंशन में, तो मन देखियो तो वो ही आ गया और वो सीधा मेरे कमरा में आ गया था। और मैं पहले तो वो करे रही थी वह तैयारी, मन न मारा है। तो साथियों, पुलिस ने चालान बना के भेज दिया, ये वाघा मर्दी मजिस्ट्रेट की है, वो दोनों ने सजा देगा या भाभी ने ननद के बयाना की सच्चाई मान कर उसने बरी छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद में टेम लगेगा, जमानत पर बाहर आ जाए, केस चाल के न बरी हो जाए, ताकि वो अपने भड़का न पाल जाए, अपने सासू ससुरा की सेवा कर ले। और भाई हम भी परमात्मा तो यह दुआ करा, हाँ उस जजन भी उसके हालात देख कर उसको ऊपर रहम खा करना चाहिए और वह बाहर काटनी चाहिए। आप अपने विचार बताइए, और इश्क से मरा आदमी का साथ ये सलूक ठीक कराया या गलत कराया। ऋषि मर्दानी ननद ने आप के नाम देना चाहोगे? और जो भाई इश्क से मरे आदमी हैं जो लंगोटी के कच्चे हैं, गोबर खाते हैं, अंडे जा किसी की गरीब की बहू बेटियां सताओ हैं, वो भी समझ लो भी थारा भी हो हाल होगा, क्योंकि मरता के ना करता। आखिर में तुम भी न्यू कितने गाड़ में कटे पाओगे, या कोई घर बुला के काट देगी या खेत में काट देगी। इसलिए मर्यादा में रहा करो, दूसरा ही बाण बेटियां के आदर मान कराया करो। या कोई थारी बाण बेटियां की साथियों काम करे तो तुमने कितना दर्द होगा अपना
कालजा बात करके देखो, ये पता लगेगा कि भाई एक औरत की क्या इज्जत हो। तो साथियों, आप भी दियो अपने विचार कि भाई उस बहू ने क्या सजा मिलनी चाहिए, ननंद ने क्या सजा मिलनी चाहिए, या दोनों को बरी करना चाहिए जज ने। क्योंकि भाई न्यू कहा रहे हैं बचाओ में हत्या करना कत्ल नहीं होता, तो उनने भी अपनी इज्जत बचाने की खातिर यो कराया है। वो जज की मर्जी हो क्या करेगा। आप अपने विचार दे दियो। मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।